बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्लासेस स्टार्ट ले रहे हैं। एक्सेस जो है वो डेटाबेस है। डेटाबेस को इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल में कोई हम शीट बनाते हैं, जैसे हमने कोई सेल स्टेटमेंट बनाई या हमने कोई सैलरी टाइप की कोई शीट बना ली, तो हम कोई भी शीट बनाते हैं एक्सेस में, तो ये भी एक डेटाबेस की पहली शक्ल है। एक्सेल भी डेटाबेस की पहली शक्ल है, लेकिन डेटाबेस जो है वो नहीं कह सकते हैं इसको। डेटाबेस जो है किसी सॉफ्टवेयर के साथ हम अटैच करके उसको चला सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डायरेक्ट भी चलता है। हम किसी सॉफ्टवेयर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के साथ अटैच कर सकते हैं। जब तक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अटैच नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड सेव होना या डेटा सेव होना शुरू नहीं होगा। ऑरेकल जो लोग जानते हैं, ऑरेकल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जो डेटाबेस से रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर हैं, उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अटैच कर सकते हैं। तो डेटाबेस को हम इस तरह समझते हैं कि डेटाबेस में ये हिस्सा जो है, ये ऊपर का हिस्सा जिसको हम हेडिंग भी कहते हैं, डेटाबेस में ये हिस्सा कहलाता है फील्ड। ये मैं येलो से ज़ाहिर करता हूँ, ये फील्ड कहलाता है, FIELD फील्ड्स। अगर बहुत सारी हैं तो फील्ड्स, एक होता है फील्ड। और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं ग्रीन से ज़ाहिर करता हूँ, इसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं वो रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। ये रिकॉर्ड्स हैं। तो रिकॉर्ड और फील्ड मिला के ही डेटाबेस क्रिएट की जा सकती हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हम एक्सेल को बंद कर देते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चले जाते हैं। ऑल प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ मिल जाता है। अगर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अगर यहाँ नहीं मिलता तो हम यहाँ MS एक्सेस लिखकर स्टार्ट ले सकते हैं। ये MS एक्सेस आ गया आपका, देखें। ये MS एक्सेस में ये हमारी स्क्रीन है MS एक्सेस की। सबसे पहले ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस दे रहे हैं, तो आज हम 3 स्टेप सीखेंगे इंशाल्लाह कि डेटाबेस के 3 स्टेप हम एक ही साथ ही कर लेते हैं। ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस में ये जो हिस्सा है, ये जो सिंबल है वो डेटाबेस को ज़ाहिर कर रहा है, और ये येलो सिंबल जो है वो टेबल को ज़ाहिर कर रहा है। तो डेटाबेस और टेबल मिला के ही डेटाबेस मुकम्मल करता है। चलिए जी, यहाँ हमने क्लिक कर दिया तो ये डेटाबेस का नाम मांग रहा है। तो डेटाबेस का नाम फ़िलहाल तो मैंने ABC दे दिया, कैपिटल स्मॉल का मसला नहीं है, लेकिन हम सिंगल नाम देंगे शुरू से ही। अगर कोई नाम तारिक जमील है तो तारिक लिखेंगे, जमील नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो एक साथ मिला के लिखेंगे आप, ठीक है जनाब। तो ये हमने सिंगल नाम दिया ABC और क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस तो हमारी क्रिएट हो गई है। डेटाबेस तो ये देखिए ऊपर नाम जो है वो ABC आ गया है, लेकिन सारा खेल इसमें फ़िलहाल टेबल का है। नाम हम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे, और टेबल में सबसे पहले फील्ड बनाएंगे। तो ये राइट क्लिक करके टेबल 1 पर और डिज़ाइन में भी जाना पड़ेगा। राइट क्लिक और डिज़ाइन में भी जाते हैं। अब ये टेबल का नाम मैंने ABC 1 कर दिया, थोड़ा मुख्तलिफ करने के लिए। वैसे आप चाहें तो वही नाम रख सकते हैं ABC। ये देखिए फील्ड में आ गया। तो फील्ड जो मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ सिर्फ फील्ड सेट होती हैं, रिकॉर्ड हम बाद में देते हैं। तो सिंपल से एक डेटाबेस फाइल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर दिया, कोई स्पेस नहीं, कोई डॉट नहीं फील्ड के दरमियान। अगर मजबूरी हो जाती है स्पेस देने की तो शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर दे सकते हैं हम, तो वो स्पेस नहीं काउंट होगा। तो फिलहाल मैं सीरियल नंबर दे रहा हूँ। अब सीरियल नंबर का टाइप आपने क्या देना है? टाइप आप अगर आप नंबर दोगे तो नंबर डालने पड़ेंगे खुद से ही, और ऑटो नंबर दोगे तो नंबर ये खुद ब खुद लेता रहेगा। ये ऑटो नंबर दे दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, लिखें ना लिखें इसकी तफसीलात। फील्ड साइज इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर देंगे या ऑटो नंबर देते हैं उसमें ये हमेशा लॉन्ग इंटीजर देगा। लॉन्ग इंटीजर 1 से 20 डिजिट तक का बॉक्स देगा, 1 से 20 डिजिट तक का बॉक्स देगा। तो खैर हम इसमें चेंज नहीं करते, और इसमें चेंज भी नहीं कर सकते हम। लॉन्ग इंटीजर ही रहेगा। हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। ये हमने दे दिया नेम, देखें ओके कर लेते हैं। ये एरर इसलिए शो कर रहा है कि इसके सेटअप में NAME नेम की स्पेलिंग इसी तरह दी हुई है, तो आप थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं। फिलहाल मैंने नेम ही दिया और उस एरर को मैं ओके करके इग्नोर कर देता हूँ मैं।
शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं इसको, जाहिर सी बात है नंबर में नहीं रख सकते हैं, तो शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं। और ये जो साइज़ दे रहा है 255 अल्फ़ाबेट का, तो हम इसको 12 अल्फ़ाबेट कर लेते हैं। 12 अल्फ़ाबेट 15 है, 255 के अंदर अंदर कितना भी आप रख सकते हैं। ये मैंने फादर नेम लिखा, फादर नेम भी हम शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं। और 255 जो हमें साइज़ दे रहा है, इसको फ़िलहाल मैंने 12 कर दिया। 12, 15, 25 जितना करना चाहें। एड्रेस दिया हमने, एड्रेस को हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही रखते हैं और इसको हम कर लेते हैं 15 कर लेते हैं। टेलीफ़ोन नंबर है, टेलीफ़ोन नंबर भी हम फ़िलहाल शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं। अगर आप नंबर में रखना चाहें तो उसको नंबर में रख सकते हैं, लेकिन ये आपको लॉन्ग इंटीजर देगा और वही आपको 1 से 20 डिजिट तक का बॉक्स देगा, वो चेंजेबल नहीं है। और टेलीफोन नंबर किसी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सम वगैरह होता नहीं है, इस वजह से फ़िलहाल शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं। और डायरेक्ट हम इसको 11 नंबर दे देते हैं मोबाइल नंबर के हिसाब से। ये हमारी फील्ड तो बन चुकी है। कंट्रोल W से सेव होगा, कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव होकर यहीं ये मौजूद होगा। तो कंट्रोल W और यस करेंगे तो ये सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, सेव भी होगा और ये इससे बाहर भी आ जाएगा। देखिए अब आप राइट क्लिक करके, ये देखिए हमारी डेटाबेस बन चुकी है, टेबल बन गया है। राइट क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्ड मांगेगा हमसे। देखें तो रिकॉर्ड आप सीरियल नंबर तो खुद ही देगा। रिकॉर्ड मैंने कोई भी रिकॉर्ड दे दिया, नेम, फादर नेम, इंटर करते जाएं। फ़ोन नंबर हमने देखें 11 से आगे नहीं जाएगा, और अल्फ़ाबेट भी ये 11 से आगे 12 से आगे नहीं जाते हैं। अब जितने रिकॉर्ड देना चाहें दे सकते हैं। ये हमने रिकॉर्ड दे रहे हैं और ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।